हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुंडलिनी राइजिंग और सिम्टम्स के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं, ये गिवन है हमारे 7 चक्रास जो हमारी फिज़िकल बॉडी में लोकेशंस पे। फर्स्ट बेस चक्र जो कि रूट चक्र है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, उससे लेके 7th चक्र यानी क्राउन चक्र जो कि सहस्रार चक्र होता है। ठीक है, तो ये वो चक्रास हैं जो हमारी फिज़िकल बॉडी से डायरेक्टली कह लीजिए कि लिंक्ड हैं, यानी ये विजिबल हैं। ठीक है, विजिबल हैं, लेकिन ये एनर्जी बॉडी में होते हैं, तो इनको फिज़िकली आप मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इन टोटल हमारी बॉडी में 114 चक्र होते हैं। ठीक है, और 12 चक्रास होते हैं जो कि डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ हमारा कनेक्शन डेवलप करते हैं। लाइक यू गेट इन हायर कॉन्शियसनेस एंड हायर कनेक्शन विद द यूनिवर्सल एनर्जीज, जैसे कि आप अपने 7वें चक्र से ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे। कुंडलिनी जो है रूट चक्र पे बेस्ड होती है। अब इसे कुंडलिनी क्यों कहते हैं? कुंडलिनी गॉडेस डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। ये वो फेमिनिन एनर्जी है जो हमारी माँ कुंडलिनी यानी आदि पराशक्ति जो यूनिवर्स की क्रिएटर हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये एनर्जी का नाम है, तो इसे माँ कुंडलिनी कहते हैं। ठीक है, और हम इसे डिवाइन गॉडेस एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, ये हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है एट द बेस चक्र इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल्ड सर्पेंट और कॉइल्ड स्नेक। ठीक है, जैसे कि एक सांप कुंडली मार के सोई हुई अवस्था में बैठा हो, तो वैसे ही आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये सांप जागृत होता है, ठीक है, जब ये, हम इसे माँ कुंडलिनी कहेंगे यहाँ पे, जब माँ कुंडलिनी जागृत होती हैं, ये डिवाइन एनर्जी जागृत होती है, तो ये इसकी वजह से कुछ फिज़िकल सिम्टम्स बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं, और आपकी बॉडी में फिज़िकल, इमोशनल और आपकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रूट चक्र पे स्थापित होती हैं। ठीक है, तो इसके जागृत होने को हम कहते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग। ठीक है, और अब इसके सिम्टम्स के बारे में मैं बात करूँगी। सबसे पहले आपके लोअर बैक स्पाइन के एंड में, तो स्पाइन में पेन होती है। ठीक है, कुछ लोगों को माइल्ड लेग्स पेन भी होती है, वो डिपेंड करता है। पेन की इंटेंसिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, सेकंड सिम्टम है कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। कई बार आपको बॉडी बहुत हीटेड अप लगती है, कई बार बहुत ठंडी लग जाती है। ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है। ठीक है, और नेक्स्ट सिम्टम है आपको डिजीनेस फील हो सकती है, और आप वर्टिगो के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वर्टिगो जिन लोगों को हाइट से डर लगता है, ठीक है, उन लोगों को मतलब ये इशू होता है। तो सर का चकराना, ब्रेन में फॉगीनेस फील होना, किसी काम में कंसंट्रेशन ना लगना, ये डिजीनेस के सिम्टम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप वॉक कर रहे हैं, कोई कुछ थोड़ा रिग्रेस कोई फिज़िकल एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ब्रेथलेसनेस फील होती है, आपको बहुत तेज़ हार्ट में पैल्पिटेशंस फील हो सकती हैं। तो ज़्यादातर इस टाइम पे कोई फिज़िकल एक्टिविटी रेकमेंड नहीं की जाती, किसी को अवॉइड ही करना चाहिए, और आप कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि इस फेज़ में एग्जॉशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत आप फटीग फील करते हैं, थकान महसूस होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, थकान फिज़िकल लेवल पे भी होती है, इमोशनल मेंटल लेवल पे भी होती है। ओके, नेक्स्ट सिम्टम क्या है? आपके वेट में चेंजेस हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेंगे, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्किनी हो जाते हैं।
तो आपकी बॉडी शेप में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। साथ में जो विमेन हैं उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम है आपके स्लीपिंग पैटर्न में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत लेट सोते थे या अर्ली सोते थे तो वो उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और साथ में एक चीज़ ऐड हो जाएगी जो कि ये है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 के बीच में आपकी अपने आप आँख खुलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपकी आँख खुल जाएगी। आप कुछ लोग इस फेज़ में मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ओके। तो बेसिकली स्लीपिंग पैटर्न बदलता है। तो इंसोमिया डेवलप हो जाता है कुछ लोगों में कि कई दिनों तक नींद ही नहीं आ रही है और लेटे हुए हैं बेड में बट सो नहीं पा रहे, ओके। नेक्स्ट सिम्टम ये है कि आप हेल्थ कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाएंगे। बेटर आप अपना केयर करना कि अगर आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते तो आप योगा एक्सरसाइज कुछ ना कुछ इंडल्ज शुरू कर देंगे, इंक्लाइंड हो जाएंगे उसमें, ठीक है। इसके बाद जो इमोशनल डिफरेंस क्या आता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड होता है तो वैसे ही ये स्टेज आपको फील होगी। तो एक जिसे हम कह देते हैं कि एक डिप्रेशन का स्टेज, आप दरअसल आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पूरी दुनिया से। आपका कोई 3D वर्ल्ड के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं रहता, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, डिस्कनेक्शन फील करते हैं। तो इसलिए बहुत बार इस चीज़ को कंफ्यूज कर लिया जाता है कि द पर्सन इज़ डिप्रेस्ड और गोइंग थ्रू साइकोलॉजिकल इश्यूज़, ठीक है, क्योंकि उसको अपने आप के साथ अकेले कर दिया जाता है उस टाइम पे। तो इस स्टेज को हम सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत सी सिंक्रोनिसिटीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। सिंक्रोनिसिटीज़ यानी किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। ड्रीम्स के थ्रू आपको सांप के सपने दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो स्नेक्स आपको ड्रीम में दिख सकते हैं, रियलिटी में दिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इमेजेस या वीडियोस आपके सामने पॉपअप होना शुरू हो सकती हैं। और स्नेक स्किन आपको कहीं रियल में भी दिख सकती है, ठीक है। तो इस तरह से स्नेक से रिलेटेड आपको सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है। तो ये जो फेज़ है कुंडलिनी राइजिंग का, तो इस टाइम पे आप अलग एक बॉडी में आपके ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसे रीबर्थ का फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि अब कुंडलिनी जो माँ शक्ति हैं, ठीक है, उनको आदि पराशक्ति भी कहते हैं, आदि शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि ये आदि शक्ति हमारे शिव और शक्ति की एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो शक्ति है, ये जब ऊपर रूट चक्र से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है तो इसकी मूवमेंट कई तरह से होती है। तो जो सबसे पहला मूवमेंट होता है वो होता है चींटियों के जैसे एंट्स का मूवमेंट, ठीक है। आपको अपने स्पाइन के एंड में जैसे कि चींटियाँ चल रही हैं इस तरह के सेंसेशंस, टिंगलिंग सेंसेशन आपको फील होगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ दिन तक भी हो सकता है कि ये होता है फिर अपने आप बंद हो जाता है, फिर अचानक से स्टार्ट होती है सेंसेशन। तो ये आपको जागते हुए या सोते हुए दोनों टाइम पे फील हो सकती है, क्योंकि इस वक्त एनर्जी ऊपर राइज करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो जैसे ही ये ऊपर मूव करना शुरू करती है एक चक्र से दूसरे चक्र की तरफ, तो जो मूवमेंट होती है वो या तो स्नेक की फॉर्म में होती है, जैसे एक सांप पेड़ के ऊपर चढ़ता है, ठीक है, वैसे, या फिर बहुत ही रेयर केसेस में लोगों को फ्रॉग की मूवमेंट फील होती है, जैसे एक फ्रॉग जंप करता है, ठीक है। ज़्यादातर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो स्नेक की मूवमेंट प्रॉपर फील होती है, आपको अपनी बॉडी में एनर्जी ऊपर उठते हुए फील होती है और आपको फील होगा कि कुछ गर्माहट, आप गरम कुछ एनर्जी, एक हॉट एनर्जी आपके
लोअर स्पाइन से मतलब मूव करते हुए ऊपर की तरफ उठ रही है। तो सबसे पहले आपके लोअर बैक में फिजिकल सिम्टम्स आएंगे। नेचुरली जब वो ऊपर के चक्रास पे मूव करना शुरू कर देती है तो अपर बैक में सिम्टम्स आते हैं। आपके शोल्डर ब्लेड्स में पेन होती है, शोल्डर्स में, नेक में स्टिफनेस, ठीक है, हार्ट में पेन, चेस्ट में पेन। तो ये सब सिम्टम्स हर एक बॉडी पार्ट से जो कनेक्टेड है चक्रा उसके अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये है इसका मूवमेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो एक चक्र पे कुंडलिनी कितने टाइम तक रहती है तो ये डिपेंड करता है कि आपके चक्रास पे कितना काम करना है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति आपके हर एक चक्रा को क्लेंस करती है, क्लीन करती है और ऊपर उठना जारी रखती है। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है तो ये अपने आप एक ट्विन फ्लेम में ट्रिगर होती हैं, अवेकन होती हैं और राइज होती हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ये एक ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो ये जब भी आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप इन सब सिम्टम्स से गुजरेंगे तो इसको एक रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस माना जाता है। और स्नेक जो हैं वो सिंबलाइज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, रीबर्थ को, रीइंकार्नेशन को, ठीक है। तो ये था सारा सिम्टम्स के बारे में, कुंडलिनी राइजिंग और सिम्टम्स जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आपके काउंटर पार्ट के साथ ये कुंडलिनी कब ट्रिगर होती है, तो देखिए ये डिपेंड करता है, उनकी कुंडलिनी पहले भी ट्रिगर हो सकती है, बाद में भी हो सकती है और सेम टाइम पे भी हो सकती है, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में आप और खुद से जानकारी पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, बहुत बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो जो भी इस प्रोसेस से गुज़र रहा है तो वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये डिवाइन गॉडेस एनर्जी है। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते, ये बहुत ही इंटेंस टॉपिक है। और इस चीज़ के बारे में मैं कमेंट सेक्शन में डिस्कस नहीं करूँगी। तो आई होप you liked the video and thank you for listening। एंड आगे मुझे जो भी कॉलिंग होगी, जिस चीज़ पे बात करनी है, तो मैं उस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।